हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम डीग जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम डीग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान में डीग की स्थिति। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो क्या है? डीग है। ठीक है, ये किससे अलग होकर बना? तो ये अलग हुआ किससे? भरतपुर से। किससे अलग हुआ? भरतपुर से। कौन सा जिला? डीग जिला। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रशासनिक स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर कितने उपखंड है? तो टोटल इसके अंदर उपखंड है 6 उपखंड है। और तहसीलों की बात करें तो तहसीलें कितनी है? तो तहसीलें है टोटल 9 तहसीलें है। कितनी तहसीलें है? 9 तहसीलें है। अब उपखंड कौन कौन से है? तो डीग, खुमेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी। डीग में 2 तहसीलें, डीग और जनुथर। खुमेर में 2 तहसीलें, खुमेर और रार है। और नगर में नगर तहसील एक, सीकरी में भी 1 तहसील है सीकरी, और कामा में भी 2 तहसील है, कामा और जूरहरा। और पहाड़ी में भी 1 तहसील है, पहाड़ी। ठीक है, और एक किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो यह आता है भरतपुर संभाग के अंतर्गत। कौन से संभाग में आता है? भरतपुर संभाग में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको उपनाम की। किसकी? उपनाम की। इसके उपनाम क्या क्या है? तो इसको बोलते हैं जल महलों की नगरी। क्या बोलते हैं? जल महलों की नगरी। किसको? डीग को। ठीक है, और एक नाम इसका है फव्वारों की नगरी। क्या बोलते हैं? फव्वारों की नगरी। ठीक है, क्या क्या नाम है? जल महलों की नगरी और फव्वारों की नगरी। अब बात करते हैं इसकी सीमा। तो इसकी सीमा किस किस से लगती है? तो इसकी सीमा लगती है अलवर से और भरतपुर से। ठीक है, राज्य सीमा की बात करें तो राज्य सीमा लगती है किस किस से? तो राज्य सीमा लगती है हरियाणा से और यूपी से। इसको क्या लगती है? राज्य सीमा लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो यहाँ पर उपाद्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपाद्र जलवायु। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ या दोमट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ या दोमट मिट्टी। ठीक है, कहाँ पर? डीग जिले में। अब बात करते हैं प्रथम जिला कलेक्टर। यहाँ के प्रथम जिला कलेक्टर कौन है? तो यहाँ के प्रथम जिला कलेक्टर है शरद मेहरा। कौन है? शरद मेहरा। अब बात करते हैं प्रथम जिला एसपी की। तो प्रथम जिला एसपी है ब्रजेश ज्योति। कौन है? ब्रजेश ज्योति। ठीक है, अब बात करते हैं विधानसभा सीट। तो यहाँ पर कितनी विधानसभा सीट है? तो यहाँ पर विधानसभा सीट है 3। कितनी है? 3 विधानसभा सीट है। कौन कौन सी है? तो वो है, एक तो है डी खुमेर। ठीक है, दूसरी है कामा। कौन सी? कामा। और तीसरी है नगर। तो ये 3 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। कौन कौन सी? डी खुमेर, कामा और नगर। ठीक है, अब बात करते हैं रूपारेल नदी की। किस नदी की? रूपारेल नदी की। तो रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो रूपारेल नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से, जो कहाँ पर है? अलवर में, थानागाजी में। ठीक है, और इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो ये बहती है अलवर में, फिर डीग में, फिर भरतपुर में। ये 3 जिले के इसके प्रवाह क्षेत्र में आते हैं। फिर ये मोती झील में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? मोती झील में मिल जाती है। कौन सी नदी? रूपारेल नदी। ठीक है,
इसके उपनाम की बात करें तो इसको बोलते हैं वराह नदी या लसवारी नदी भी बोलते हैं, ठीक है। और डीग में इसमें क्या है, एक सीकरी बांध है। कौन सा बांध है? सीकरी बांध, ठीक है। अब बात करते हैं डीग का कच्चा भाग। ये कहां पर है? तो अनूप सागर पर है। ये कहां पर? अनूप सागर पर, जो कहां पर है? डीग में, ठीक है। और इसका रख रखाव कौन करता है? तो इसका रख रखाव करता है भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग। कौन करता है? भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग। अब बात करते हैं नूरजहां का झूला। ये कहां पर है? तो ये भी है डीग में। कहां पर है? डीग में। अब बात करते हैं चार बाग शैली के बगीचे। तो चार बाग शैली के बगीचे ये भी कहां पर है? तो ये भी है डीग में। और गुलाब बाग तो ये भी है डीग में, ठीक है। अब बात करते हैं भोजन थाली मेला। कौन सा मेला? भोजन थाली मेला, जो कहां बढ़ता है? कामा में बढ़ता है, जो कहां पर है? डीग जिले में है, ठीक है। और दशहरा मेला भी कहां बढ़ता है? कामा में बढ़ता है। अब बात करते हैं डीग का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? डीग का दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा सूरजमल ने, जिनको क्या बोलते हैं? जाटों का प्लूटो बोलते हैं, ठीक है। तो निर्माण किसने करवाया डीग का दुर्ग का? महाराजा सूरजमल ने, ठीक है। और डीग में युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं डीग का युद्ध। कब हुआ ये? तो ये हुआ 1804 में। किस किस के मध्य? तो एक जनरल फ्रेजर, ये अंग्रेज अधिकारी था, और यशवंत राय होलकर। विजय कौन रहा? तो ये विजय रहा। कौन? यशवंत राय होलकर, ठीक है। अब बात करते हैं डीग गोली कांड की। किसकी? डीग गोली कांड। ये कब हुआ? तो ये हुआ 23 फरवरी 1985 को। कब हुआ? 23 फरवरी 1985 को। इस कांड में किसकी मृत्यु हो गई? तो राजा मानसिंह की मृत्यु किस कांड में हुई? डीग गोली कांड में, ठीक है। और उस समय तत्कालिक सीएम कौन थे? तो तात्कालिक सीएम थे कौन? शिवचरण माथुर, जिन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं चलकुरा नृत्य और बम नृत्य। ये कहाँ का था? तो ये भरतपुर का था, लेकिन अब किस में आ गया? डीग में भी आ गया। तो डीग और भरतपुर का है। डीग में क्या की जाती है? नौटंकी कला भी फेमस है डीग की। नौटंकी कला के जनक की बात करें तो नौटंकी कला के जनक कौन है? तो वो है भूरे लाल। कौन है? भूरे लाल, ठीक है। अब बात करते हैं जहांगीर का महल। किसका महल? जहांगीर का महल, जो कहां पर है? डीग में है, ठीक है। अब बात करते हैं खुमेर की। किसकी? खुमेर की, ठीक है। इसका बसाया किसने था ये? तो ये बसाया था कुंभाराम जाट ने। कुंभाराम जाट, जिसने क्या किया? खुमेर नगर को बसाया, ठीक है। और यहाँ की क्या फेमस है? हरियाली तीज प्रसिद्ध है। किसकी? खुमेर की, जो कहां पर है? डीग में है, ठीक है। और खुमेर में ये क्या है? दुर्ग है। कौन सा दुर्ग? खुमेर दुर्ग, जिसका निर्माण कब हुआ? जिसका निर्माण हुआ 1724 में। कब हुआ? 1724 में। किसने करवाया? तो सूरजमल ने करवाया। किसने करवाया? सूरजमल ने। किसके शासनकाल में? तो महाराजा बदन सिंह के शासनकाल में। किस दुर्ग का निर्माण? खुमेर दुर्ग का निर्माण, ठीक है। अब बात करते हैं डीग के जल महल।
तो ये किस नदी पर है? तो ये है रूपारेल नदी पर। किस नदी पर? रूपारेल नदी पर। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण तो प्रारंभ करवाया किसने? बदन सिंह ने। बदन सिंह ने। कब? तो 1725 में। ठीक है। और पूर्ण निर्माण किसने करवाया? तो पूर्ण करवाया इसको किसके? सूरजमल ने। किसने? सूरजमल ने। ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो सबसे बड़ा महल है गोपाल महल। क्या है? सबसे बड़ा। ठीक है। और भी महल की बात करें तो यहाँ पर कौन सा महल है? तो यहाँ पर सावन भादो महल भी है, सूरज भवन भी है, यहाँ पर नंद भवन भी है। ठीक है। अब बात करते हैं स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जी का संबंध भी कहाँ से आता है? तो यह आता है डीग से। ठीक है। महाराजा सूरजमल का पनोरमा कहाँ पर है? तो ये भी है डीग में, जिसे अगस्त 2023 में अनुमति मिली। ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की पहली कैशलेस पंचायत समिति कौन है? तो वो है रारह। कौन सी समिति है? रारह, जो कहाँ पर है? डीग में। ठीक है। और गंगा दशहरा मेला ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है कामा का प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर है? डीग में है। तो ये थे डीग जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।